Hello, dear student. Today we will discuss another important topic of fundamental marketing, affecting factor the choice of distribution channel. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मार्केटिंग में या वी कैन से कि मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि देर आर सो मैनी एलिमेंट्स, कंसेप्ट या एक्टिविटीज़ है मार्केटिंग की या मार्केटिंग मिक्स की, जैसे प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से संबंधित होती हैं और उन पर डिपेंड करती है। या वी कैन से दे आर सो मैनी पॉलिसी स्ट्रेटजी मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे डिपेंड होती है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करना, एप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में प्रेजेंट टाइम में दे आर सो मैनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर अवेलेबल्स। मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए इन अल्टरनेटिव्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में से किसी एक को या एक से ज़्यादा का सिलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन सिलेक्शन या चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ नॉट ए इजी वर्क, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्शन करते समय मार्केटर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जो मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर जो सेल्स ऑब्जेक्ट हैं मार्केटर का या मार्केट का, वो ऑब्टेन किया जा सके। इसलिए देयर आर सो मैनी फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सिलेक्शन को, चॉइस को प्रभावित करते हैं। तो आज टुडे वी विल डिस्कस the affecting factor of distribution channel. So on the time of selecting the distribution channel, marketers should be kept in the following points. Following factor consider करना चाहिए। जो affecting factor है, हम इन फैक्टर को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट कंसिडरेशंस। प्रोडक्ट कंसिडरेशन में प्रोडक्ट से संबंधित फैक्टर आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं जो सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करता है या उस टाइम पे ध्यान में रखा जाता है। इसमें आगे डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं, दे आर सो मैनी फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। सेकेंड है मार्केट कंसिडरेशन। इसमें मार्केट या कंज्यूमर से संबंधित फैक्टर को शामिल किया जाता है। सी है, थर्ड है कंपनी कंसिडरेशन। इसमें जो मार्केटर है, जो कंपनी है, उससे संबंधित फैक्टर शामिल किया जाता है कि कंपनी की फाइनेंस स्ट्रेंथ कैसी है, पास उसका एक्सपीरियंस किस प्रकार से, कंपनी की रेपुटेशन किस प्रकार से। तो दे आर सो मैनी फैक्टर जो कंपनी संबंधित होते हैं, वो फैक्टर यहाँ इसमें शामिल होते हैं। फोर्थ है डी मिडल मैन कंसिडरेशंस। तो इसमें मिडल मैन से संबंधित जैसे पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि मिडल मैन की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी चॉइस क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। ये कुछ फैक्टर हैं जो इन सभी फैक्टर को ऑन द टाइम ऑफ सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल केयरफुली कंसिडर करना चाहिए और तभी एक अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट ए पॉइंट प्रोडक्ट कंसिडरेशन। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट कंसिडरेशन में प्रोडक्ट से संबंधित फैक्टर शामिल होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करते समय प्रभावित करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर प्रोडक्ट वी नो दैट कि प्रोडक्ट्स की टाइप हमने डिस्कस किया, उसे डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट का जो नेचर उसके टाइप के अनुसार चेंज हो जाता है। तो यदि प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हमारा इंडस्ट्रियल अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट चैनल यूज किए जाने चाहिए, क्योंकि
इस प्रकार के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनियां अपने इंजीनियर या वी कैन से सेल्स रिप्रेजेंट अपॉइंटमेंट कर देती हैं। वो जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है उनको प्रोडक्ट के बारे में सही और टेक्निकल सही जानकारी देते हैं। यदि प्रोडक्ट टेक्निकल भी है और या प्री सेल और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराने की आवश्यकता होती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नेचर प्रोडक्ट है, तो फिर इस सिचुएशन में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, यदि प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर नेचर का प्रोडक्ट है, तो इस सिचुएशन में आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी होलसेलर और रिटेलर के थ्रू प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करें कि कौन कौन से फैक्टर किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप डायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे या इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप सेलेक्ट करेंगे। सेकंड, पेरिसेबिलिटी, नासवान। वी नो दैट पेरिसेबिलिटी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते, जल्दी उनका ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क है, बेकरी प्रोडक्ट आते हैं, फैशन प्रोडक्ट आते हैं। तो जनरली ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल किए जाने चाहिए, यानी डायरेक्ट चैनल को यूज़ किया जाना चाहिए। और सेल थ्रू, या यदि मिडलमैन यूज़ करने तो फिर मिडलमैन की स्टोरेज एक्सेट्रा कैपेसिटी होनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा उनके पास हो कि वो इन प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचा सकें। तो यानी यदि आप इनडायरेक्ट करेंगे तो भी बड़ा शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि प्रोडक्ट जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं, नॉन पेरिसेबल नेचर के हैं, तो इन सिचुएशन में आप वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट में आप मिडलमैन या होलसेलर के थ्रू, मिडलमैन एज ए होलसेलर एज ए टेलर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड है यूनिट वैल्यू, यानी जो यूनिट है उसकी वैल्यू। यदि प्रोडक्ट हाई यूनिट वैल्यू है, उसकी वैल्यू प्राइस ज़्यादा है, जैसे डायमंड, ज्वेलरी, इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी मशीनरी आती हैं, है ना, तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाना चाहिए। जहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस कम है, लो प्रोडक्ट प्राइस है, और टर्नओवर ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, जैसे कॉस्मेटिक है, स्टेशनरी प्रोडक्ट होते हैं, डेली कंजप्शन प्रोडक्ट होते हैं, तो इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मिडलमैन और रिटेलर के थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेट एंड टेक्निकलिटी। वेट एंड यदि प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, या लार्ज क्वांटिटी लार्ज मात्रा में कंज्यूमर थ्रू परचेज किया जाता है, जनरली इंडस्ट्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फेस टू फेस यानी उसको टेक्निकल उनको नॉलेज प्रोवाइड करानी कस्टमर को, तो इस सिचुएशन में जनरली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जाना चाहिए और किया जाता है। इसके विपरीत यदि प्रोडक्ट टेक्निकल नहीं है, स्मॉल लाइट उसका वेट है, स्मॉल साइज का प्रोडक्ट है, तो इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी यूज़ किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्ड नेचर का है, यानी उसके साइज़ में, कलर में, क्वालिटी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट की सेम एक जैसे होते हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, तो वी कैन से प्रोडक्ट कैसा है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। इन दिस सिचुएशन में इनडायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ऑर्डर टू ऑर्डर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है, डिमांड के आधार पे बनाया जाता है, कोई सबका एक जैसा आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो इन दिस सिचुएशन में फिर मजबूरी में आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, स्टाइल ऑब्सोलिसेंस, कि प्रोडक्ट जल्दी ऑब्सोलिसेंस होने वाला है, ऑब्सोलीट हो जाता है, जल्दी आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, फैशन से बाहर हो जाता है, जैसे फैशन के प्रोडक्ट होते हैं, कपड़े होते हैं, गारमेंट्स होते हैं। इस सिचुएशन में डायरेक्ट टू रिटेलर के थ्रू प्रोडक्ट को सेल किया जाना चाहिए, जो फैशन के प्रोडक्ट को सेल करने में स्पेशलाइजेशन रखता हो। फैशन प्रोडक्ट नहीं है
ऑब्सोलेसेंस नहीं हो सकता है, कुछ समय तक स्टोर किया जा सकता है, टाइम गैप सेल का हो सकता है। तो इन दिस चीज़ में इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सिलेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का अर्थ होता है कि प्रोडक्ट लाइन कितनी लेंथी है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी मार्केटर ने मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं। यदि प्रोडक्ट लाइन लेंथी हैं, कंसिस्टेंस एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आइटम मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं, कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट हैं, देन इट विल बी सेल डायरेक्टली थ्रू देयर ऑन मल्टीपल शॉप, कि अपनी मल्टीपल शॉप वगैरह बना के मार्केट में डायरेक्टली उसको सेल करना चाहिए, वो सेल कर सकते हैं, या अथोराइज डीलर भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन यदि मैन्युफैक्चर की प्रोडक्ट लाइन शॉर्ट है, एक ही सिंगल आइटम उसका है, तो फिर वो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। तो इन दिस सिचुएशन में रिटेलर होलसेलर के थ्रू इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सीजनलिटी। यदि प्रोडक्ट सीजनल बेस के आधार पर सीजनल उनकी डिमांड क्रिएट होती है, जैसा कि विंटर में हमारी वुलन गर्म कपड़ों की होती है, तो इस सिचुएशन में सिंगल सोल प्रोप्राइटर या सोल सेलिंग एजेंट के थ्रू माल को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। प्रोडक्ट सीजनल नहीं है तो आप लेंथी मिडलमैन, बीच में मिडलमैन को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज न्यूनेस एंड मार्केट एक्सेप्टेंस। न्यूनेस, यदि नया प्रोडक्ट मार्केट के द्वारा एक्सेप्ट करने की हाई रेट है, यानी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इस सिचुएशन में एग्रेसिव सेल है ना, जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो यदि हमने आप लॉन्च के प्रोडक्ट लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन यदि हमारे इसके बाद यदि नया प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट या कंज्यूमर नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो इन दिस एग्रेसिव सेल करने की आवश्यकता होती है कि जल्दी से हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए और हम अपना प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर ले। तो इन दिस सिचुएशन में इनडायरेक्ट चैनल है ना, इनडायरेक्ट चैनल में बी यूज्ड बाय अपॉइंटिंग होलसेलर और थ्रू रिटेलर, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो इनडायरेक्ट सेलिंग आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज़ कर सकते हैं। दिस द फर्स्ट टाइप था ये प्रोडक्ट कंसिडरेशन। सेकेंड मेन टाइप मार्केट कंसिडरेशन, यानी से मार्केट से संबंधित फैक्टर, यानी मार्केट या कंज्यूमर से संबंधित फैक्टर किस में आते हैं, मार्केट कंसिडरेशन में। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्शन करने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट। यदि मार्केट इंडस्ट्रियल मार्केट है, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर इंडस्ट्रियल यूजर यूज करने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में जनरली आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शॉर्ट होना चाहिए। और यदि इंडस्ट्रियल यूजर लार्ज क्वांटिटी में बड़ी मात्रा में परचेज करते हैं, तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट कंज्यूमर को या इंडस्ट्रियल को, यूजर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। सो वी कैन से यहाँ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ रिटेलर, यानी मिडलमैन की आवश्यकता नहीं होती। बट इन केस यदि प्रोडक्ट कंज्यूमर मार्केट के लिए है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो इस सिचुएशन में आप होलसेलर और रिटेलर एज ए मिडलमैन यूज़ किया जाना चाहिए। तो यदि इंडस्ट्रियल मार्केट है, कंज्यूमर है, तो डायरेक्ट सेलिंग, और यदि कंज्यूमर अल्टीमेट हाउस होल्ड का यूज़ करते हैं, तो वी कैन से इनडायरेक्ट डिस चैनल आपका यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ कस्टमर का है कि सिंपल, यदि नंबर ऑफ कस्टमर लार्ज क्वांटिटी में हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर हैं, तो उन सब के साथ मार्केटर की एक लिमिटेड कैपेसिटी होने की वजह से उन सब के साथ डील नहीं किया जा सकता है। इस सिचुएशन में दूसरे एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होती है, कैपेसिटी वाली आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाता है। और दूसरा, यदि नंबर ऑफ कस्टमर कम है तो फिर स्मॉल लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो यहाँ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर को की जा सकती है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि कंज्यूमर का ज्योग्राफिकल मार्केट का ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है। यदि कंज्यूमर एक ही पर्टिकुलर एरिया से लिमिटेड है, वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है,
तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग भी की जा सकती है। सो वी कैन से यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जा सकता है। दूसरी तरफ यदि कंज्यूमर बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों तक स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं, तो यहाँ पर उन सब से डील करने के लिए लेंथी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जाता है, जिसे मिडलमैन और रिटेलर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हो। फोर्थ, बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि कंज्यूमर की, हर एक कंज्यूमर की या कंज्यूमर्स की अपनी बाइंग हैबिट्स होती हैं। द कस्टमर बाइंग हैबिट्स लाइक द, कि वो किस टाइम पे परचेज करना चाहते हैं, है ना, ऑन विच टाइम दे वांट टू विलिंग परचेज, उनकी उधार खरीदने की कैपेसिटी या इच्छा कैसी है, वो अपनी उनकी अटेंशन के बारे में क्या वो पर्सनल अटेंशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, है ना, प्रेफरेंस फॉर वन स्टॉप शॉपिंग, एक जगह सारा माल खरीदना चाहते हैं। तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की चॉइस को अफेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्रभावित करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। यदि कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, स्मॉल साइज में परचेज करते हैं, लगातार परचेज करते हैं, तो यहाँ है ना स्मॉल साइज लगातार इनडायरेक्ट चैनल आप यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार यदि कंज्यूमर इम्पल्सिव परचेजिंग करता है ना, आवेगशील, जल्दी में आवेगशील परचेज करता है, तो इसमें इनडायरेक्ट चैनल भी यूज किया जाएगा। इफ़ इट इज़ डेलिबरेटली, सोच समझ के परचेज करता है, डेलिबरेटली परचेज करता है, तो फिर डायरेक्ट चैनल बेस्ट रहेगा। इसी प्रकार से यदि कंज्यूमर कैश में पे करना चाहते हैं, है ना, पे इन कैश, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर या मार्केटर डील कर सकता है, यानी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, यानी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कंज्यूमर क्रेडिट को प्रेफरेंस देते, उधार परचेज करना चाहते हैं, तो फिर फाइनेंस कैपेसिटी की वजह से मिडल मैन के थ्रू प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल किया जाएगा। सो वी कैन से इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पर यूज किया जाता है। साइज ऑफ ऑर्डर, कि यदि ऑर्डर का साइज जो कंज्यूमर द्वारा दिया गया है वो लार्ज साइज में है, बल्कि मात्रा में परचेज किया गया है, तो जनरली इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अवस्था में होती हैं कि वो लार्ज मात्रा में, एक बिग ऑर्डर बड़े मात्रा में खरीदे जाते हैं। तो इस सिचुएशन में वे कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर बिग लॉट्स, तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग की जा सकती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। दूसरी तरफ यदि कंज्यूमर स्मॉल क्वांटिटी परचेज करते हैं, लगातार कंटिन्यू परचेज करते रहते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज किया जा सकता है। नीड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की आवश्यकता। इफ़ द प्रोडक्ट इज नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोडक्ट, जैसे हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्रोडक्ट में एसेसरी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर कंपनियाँ किसी एक व्यक्ति बल्क में परचेज करती हैं, तो यहाँ होल सेलर यानी इनडायरेक्ट में सिंगल वन लेवल होल सेलर के थ्रू सेल किया जा सकता है। इफ़ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फॉर हाउस होल्ड कंज्यूमर, हाउस होल्ड कंज्यूमर के लिए रिक्वायरमेंट है, उनको आवश्यकता है प्रोडक्ट की, तो इस सिचुएशन में होल सेलर और थ्रू रिटेलर भी प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल किया जा सकता है। तो ये फैक्टर हैं जो ऑन द टाइम ऑफ सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिडर करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। हम जो दो फैक्टर और बड़े रह गए, कंपनी कंसिडरेशन, मिडलमैन कंसिडरेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।